सुबह का समय हो, नौका विहार कर रहे हो आप और आसपास पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ हो, आपको कैसा लगेगा? एक बार सोच कर देखिए। ये है हिंडन और हिंडन ब्रिज जो कि इंदिरापुरम की साइड जाता है, और अगर मैं सीधे चला जाऊंगा यानी कि दूसरे वाले ब्रिज से तो वो मोहन नगर की तरफ जाता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंडन नदी कितनी साफ़ है और कितना हम गाज़ियाबाद वाले उसका ध्यान रखते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग मिले, उनसे मैं बात भी करूँ। अगर नहीं मिले तो आज मैं हिंडन नदी की शीतलता आपको दिखाने वाला हूँ। कितनी उदार है वो, जो कि हम उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो हमारा ध्यान रखती है। हिंडन नदी यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ तो वो इंदिरापुरम साइड जाता है, और ऊपर वाला एलिवेटेड रोड आपको दिखाई दे रहा है, नीचे हिंडन नदी आपको दिख रही होगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हिंडन नदी कितनी उदार है, कितनी शांत है। हिंडन नदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, स्पेशली गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक ये जाती है, और आपको शायद इसके इतिहास के बारे में ना पता हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर ज़िले के राजपुर गांव से हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और जो हिमालय की तराई में आती है। सबसे पहले इसका उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ियों से, राजपुर गांव। उसके बाद इसकी जो टोटल लंबाई है वो 400 किलोमीटर है, और बाद में इसका जो अंत होता है वो यमुना नदी में होता है, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा और नोएडा वाले एरिया में। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जाती है। 400 किलोमीटर तक फैली है ये। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सहायक नदी है वो काली नदी है, जो सहारनपुर से ही निकलती है और हिंडन में मिल जाती है, और फिर हिंडन यमुना में मिल जाती है। यमुना की स्थिति भी आपको पता होगी। और साथ साथ मैं बता दूं कि काली नदी भी एक ऐसी नदी है, काली नदी उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसका जल भी काला है, और इतना पॉल्यूशन है कि हिंडन और काली नदी मिल के महा पॉल्यूशन फैलाती हैं, और यमुना की स्थिति आपसे परे बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पॉल्यूशन का तरीका है वो हमने ही ईजाद किया है। हम ही चाहते हैं कि हम ठीक से ज़िंदगी ना जी पाएँ, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन उस तरीके से ज़िंदगी ना जी पाए जिस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी जी है। हम ना तो इनके घाटों का ध्यान रखते हैं, ना ही आसपास किसी भी वस्तु चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ डस्टबिन में जानी चाहिए तो हम उसको जाके फेंक देते हैं, और वो वस्तु या वो चीज़ आप चाहें या ना चाहें वो फिर नदी में जाके फेंकी जाती है। हिंडन नदी की अगर मैं बात करूं तो हिंडन नदी का जो पॉल्यूशन है वो गाज़ियाबाद से ही स्टार्ट नहीं होता है। जहां से ये उद्गम होती है उसके कुछ किलोमीटर बाद से ही इसका पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो इससे नुकसान ये है कि मछलियां नहीं है इस पूरे हिंडन नदी में, मगरमच्छ भी नहीं है इस पूरे हिंडन नदी में, कछुए भी नहीं है। पहले यहाँ पर मगरमच्छ, मछलियाँ और अन्य जलीय जीव आप ज़रूर देख सकते थे, लेकिन अब जो हालत आप सामने देख रहे हैं वो बद से बदतर है। नदी में कूड़ा कचरा जमा किया जाता है और बरसात में भी बड़ी दिक्कत आती है। पर्यटन और धार्मिक स्थल इस नदी के आसपास जितने भी थे सब के सब बर्बाद होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत बर्बाद भी हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। गंदे पानी से उद्योग प्रभावित होते हैं जो नदी से पानी लेते हैं। इसके आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनका पॉल्यूशन, उनका जो रसायन भरा पानी निकलता है वो इसमें मिला दिया जाता है, वही मिलता है जिसके कारण से ये हालत हो चुकी है। एक नदी सहारनपुर से निकलती है यही नदी, और वहीं से पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर पेपर मिल्स हैं, छोटे उद्योग, शहरी सीवर हैं जो सीधे इस नदी में डाले जाते हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ, वहाँ पर शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, प्लास्टिक उद्योग हैं, और डेयरी वेस्ट नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद गाज़ियाबाद का सबसे प्रदूषित हिस्सा है जिसमें भी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट 4, मोहन नगर, साहिबाबाद, रासायनिक कचरा इसी नदी में डाला जाता है, जिससे कि ये चीज़ यहाँ पर इसको और जहरीला बना देती है। अगर हिंडन नदी का सबसे पहला प्रदूषण पॉइंट की बात करूँ तो सहारनपुर, और सबसे आखिरी पॉइंट गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा है।
पॉल्यूशन के मामले में हम पीछे नहीं हैं और हम कहते हैं कि लोगों को सिखाया जाए। हम सिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। कुछ लोग वहाँ पर जाके वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये जो मिट्टी के बर्तन हैं आप नदी में फेंक देते हो, फूल मालाएं नदी में फेंक देते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन नदी में फेंक देते हैं। ये जो कचरा है जो फेंक देते हैं वो 0.001% भी नहीं है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो आसपास के केमिकल्स हैं उनसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते, ये भी पॉल्यूशन फैलाते हैं। 1% से भी कम का कचरा है ये। अगर आप सामने देख रहे हो कीचड़ वाली स्थिति हो चुकी है, लेकिन जो रसायन भरा पानी इसमें जाता है सबसे बड़ा पॉल्यूशन उसका है। जो भी पानी निकाला जाता है वो सीधे इसमें मिला दिया जाता है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से इस नदी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्या आप भी मानते हैं कि जो लोग सिक्का डालते हैं, फूल मालाएं इसमें चढ़ा देते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है? वैसे होता तो है, सामने आप देख सकते हैं। लेकिन शहर के नगर निगम ने यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि आगे ऐसी दुर्गति ना हो। आसपास घाट बनाए गए हैं, उनकी सुंदरता देखने लायक होती है। छठ पूजा पर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आती है, लेकिन अगर आप भी साफ़ सफाई का ध्यान देंगे तो एक छोटी सी कोशिश कभी ना कभी रंग ला सकती है। हिंडन के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, हिंडन के लिए फैक्ट्रियाँ जिम्मेदार हैं। उन फैक्ट्रियों का पानी जब सीधे तौर पर इसमें मिलता है तो पॉल्यूशन 10 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है। ये पानी पीने लायक नहीं है, ये पानी जलीय जीवों के लायक नहीं है, ये पानी खेतों के लायक भी नहीं है। आप सोचिए, अगर आप इस पानी को खेतों में लगाएंगे और इस खेतों की सब्जियां आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जाएगा। यहाँ पर छठ पूजा भी होती है, जो कि सामने आप देख रहे होंगे। छठ पूजा हार्दिक स्वागत करते हैं। नगर निगम बहुत मेहनत कर रहा है और यही नहीं, आप भी मेहनत करिए, थोड़ा आप हमें सपोर्ट करिए जिससे कि हम इस केमिकल भरे पानी को रोक सकें। शायद आज आपको इसका कोई नुकसान ना हो, बट आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आप गूगल करके देख लीजिएगा। पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी अगर आप ऐसा इसके बारे में नहीं सोचे विचारेंगे तो। यही पानी है जो नीचे भूगर्भ में जाता है और उसके बाद फ़िल्टर होके आपके पास आता है। लेयर्स के बाद, लेयर्स टू लेयर्स ये पानी नीचे जाता है और उसके बाद आपके पास आता है। लेकिन अगर आप गाज़ियाबाद से हैं तो आपने अपने घर पर क्या स्टेप्स लिए हैं अपने आसपास नाली नालों को साफ़ करने के लिए, अपने घर में स्वच्छ पानी के लिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप भी छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। आप फूल मालाएं, प्लेटें, प्लास्टिक, पॉलीथीन घर के मंदिर यहाँ पर ना चढ़ाएं। आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं और वो ज़रूरतमंद आपको कुछ पैसे भी दे सकता है। अगर आप चाहें तो उनको दान भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाज़ियाबाद से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप भी हमारी टीम के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके या फिर इस दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।